नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मध्य प्रदेश की मनावर विधानसभा सीट की। यहां 2023 का चुनावी नतीजा सिर्फ एक हार जीत का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक संदेश है। सवाल सिर्फ 708 वोटों के अंतर का नहीं है। सवाल ये है कि इन वोटों के पीछे की आवाज क्या कह रही है। आइए इस पहेली की परतों को खोलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले हम मनावर की जमीन और वहां के लोगों को समझेंगे। फिर 708 वोटों के उस सवाल की तह तक जाएंगे। इसके बाद हम जनादेश के इतिहास को देखेंगे, मौजूदा ताकत और अवसरों का आकलन करेंगे और आखिर में शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। देखिए, किसी भी राजनीति को समझने की शुरुआत उस मिट्टी से होती है जहां लोग बसते हैं। मनावर सिर्फ एक चुनावी नक्शा नहीं है, ये अपनी गहरी सांस्कृतिक पहचान और रोजमर्रा की जरूरतों वाला एक जीता जागता इलाका है। हमारा सफर शुरू होता है मध्य प्रदेश के धार जिले से। यहां है मनावर सीट, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि यहां की राजनीति, यहां का नेतृत्व जमीन के सबसे पुराने समुदायों की उम्मीदों और उनकी आकांक्षाओं से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो फिर यहां की आबादी की बनावट कैसी है? देखिए, लगभग 60% भील और 25% भिलाला समुदाय के लोग हैं। ये आंकड़े हमें साफ साफ बताते हैं कि मनावर का राजनीतिक दिल आदिवासी समुदाय ही है। उनकी आवाज ही यहाँ का जनादेश तय करती है और उनके मुद्दे ही यहाँ की राजनीति की दिशा। और इन समुदायों के सबसे बड़े मुद्दे, सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं? वो इन 3 शब्दों में सिमट जाती हैं: धरती, पानी और रोजगार। ये सिर्फ नारे नहीं हैं, ये लोगों के जीवन की बुनियाद हैं। जमीन पर हक, सिंचाई के लिए पानी और युवाओं के लिए काम। इन्हीं 3 खंभों पर यहाँ का पूरा सामाजिक और राजनीतिक ढांचा टिका हुआ है। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी पड़ताल का केंद्र है। सवाल ये कि कैसे कुछ ही सालों में एक बहुत बड़ी जीत एक ना के बराबर की हार में बदल गई। यही है 708 वोटों का वो बड़ा सवाल। सिर्फ 708। ये संख्या हार जीत के अंतर से कहीं ज्यादा है। ये अपने आप में एक संदेश है, एक चेतावनी भी। इसे समझने के लिए हमें आंकड़ों की गहराई में उतरना ही होगा। आप सोचिए, 2,43,000 वोटरों वाले इलाके में जीत और हार का फासला सिर्फ 0.37%। ये दिखाता है कि मुकाबला कितना ज्यादा करीबी था, जहां हर एक वोट की कीमत थी। यहां कोई बड़ी लहर नहीं थी, कोई एक तरफा फैसला नहीं था। ये एक बटा हुआ जनादेश था जो बताता है कि वोटरों ने दोनों पक्षों को लगभग बराबर ही तोला है। और ये स्लाइड, ये उस बहुत बड़े बदलाव की कहानी कहती है। कहां 2018 में लगभग 23% की जबरदस्त जीत और कहां 2023 में नतीजा लगभग बराबरी पर। सिर्फ 5 साल में इतना बड़ा स्विंग, ये किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। सवाल उठता है कि आखिर इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि वोटरों का मन इतना बदल गया। इस सवाल का जवाब हमें मनावर के राजनीतिक इतिहास में मिलता है। यहां का ये चुनावी उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है। ये यहां के वोटर के मिजाज को दिखाता है, जो बहुत व्यवहारिक है और हमेशा नतीजों पर ध्यान देता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये सत्ता के पेंडुलम की तरह है जो पिछले 30 सालों से लगातार घूम रहा है। कभी कांग्रेस का दबदबा रहा तो कभी भाजपा आगे निकली। 2018 की बड़ी लहर के बाद 2023 में सब कुछ फिर से बराबरी पर आ गया। ये दिखाता है कि मनावर का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा नहीं है, बल्कि हर बार सोच समझकर, काम को देखकर फैसला लेता है। तो निचोड़ यह है कि मनावर के वोटर बहुत प्रैक्टिकल हैं। उनका भरोसा आपको हमेशा कमाना पड़ता है, आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। उनकी वफादारी मुद्दों और विकास से जुड़ी है, किसी एक राजनीतिक विचारधारा से नहीं। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। इस मौजूदा हालात में कांग्रेस की अपनी ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं और बाहर कौन से अवसर और खतरे हैं, इसका एक साफ सुथरा आकलन करते हैं। अगर हम ताकत की बात करें तो आदिवासी समाज में एक ऐतिहासिक पकड़ होना और एक पढ़े लिखे पेशेवर उम्मीदवार का चेहरा होना, ये मजबूत पक्ष हैं। लेकिन कमजोरियां भी साफ हैं। जमीनी संगठन थोड़ा कमजोर है और हाल में सत्ता से बाहर रहने का असर भी है। और हाँ, वो 708 वोटों की हार, ये एक सीधी चेतावनी है कि सिर्फ मौजूदा ताकत के भरोसे जीत नहीं मिलेगी, कुछ नया करना होगा। अब अगर हम बाहर देखें तो अवसर भी हैं, जैसे कि उन वोटरों तक पहुंचना जो मौजूदा व्यवस्था से शायद थोड़े निराश हैं और गांव देहात के मुद्दों को असरदार तरीके से उठाना। लेकिन हां, खतरे भी कम नहीं हैं।
एक मजबूत और साधन संपन्न विपक्ष है, राष्ट्रीय स्तर की ध्रुवीकरण वाली राजनीति है और केंद्र की योजनाएं भी हैं जो स्थानीय समीकरणों पर असर डाल सकती हैं। तो इस सारे विश्लेषण के बाद अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। अब हम बात करेंगे एक ठोस एक्शन प्लान की, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो न सिर्फ चुनाव जिताए बल्कि लोगों का भरोसा भी वापस लाए। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इसे समझने के लिए सोचिए कि इसके 4 चेहरे हैं, 4 आयाम हैं। ये एक ऐसी रणनीति है जो राजनीति के हर पहलू, चुनाव, संगठन, संवाद और संसाधन, इन चारों को एक साथ जोड़ती है। यह सिर्फ एक चुनावी अभियान नहीं बल्कि शासन का एक मुकम्मल नजरिया है। इसके 4 स्तंभ हैं। पहला, चुनावी रणनीति, जिसमें उन बूथों पर खास ध्यान हो जहां नतीजा बदला था। दूसरा, संगठनात्मक मजबूती, जो बूथ लेवल तक जाए और लोगों की शिकायतें सुने। तीसरा, एक साफ नैरेटिव जो धरती, पानी, रोजगार पर टिका हो। और चौथा, संसाधनों का सही इस्तेमाल, जिसमें डेटा का विश्लेषण भी शामिल है। और हाँ, यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि किसी भी नागरिक के डेटा का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी, सहमति और उनकी निजता का सम्मान करते हुए ही किया जाना चाहिए। और ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर नहीं है, इसे 90 दिन की इस सीडी के जरिए जमीन पर उतारा जा सकता है। हर चरण का एक खास मकसद है। पहले महीने में जमीनी हकीकत को समझना और टीम तैयार करना। अगले महीने में लोगों से सीधा संपर्क साधना, फिर अभियान को तेज करना और आखिर में वोटिंग के दिन तक की तैयारी पक्की करना। आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये सब सिर्फ चुनावी तिकड़म के बारे में नहीं है। ये बात है एक असरदार, जन केंद्रित नेतृत्व की और शासन के असली सिद्धांतों की। सबसे बड़ी और सबसे सच्ची बात यही है, अच्छा शासन ही सबसे अच्छी राजनीतिक रणनीति होती है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो चीज वोटरों के साथ आपका एक अटूट रिश्ता बनाती है वो है अच्छा काम, उनकी समस्याओं को हल करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना। यही एक गरिमापूर्ण, जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद की नींव भी है। तो 708 वोटों का वो फासला असल में एक हार नहीं थी, वो वोटरों का एक संदेश था, आत्मनिरीक्षण करने का एक मौका था। अब असली सवाल ये है, क्या नेतृत्व इस संदेश को सुनने, समझने और इस पर अमल करने के लिए तैयार है? क्योंकि मनावर का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।